भाई सोशल मीडिया पे जो सब दिखता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। जो अपनी डेली लाइफ व्लॉग्स बनाते हैं या पोस्ट डालते हैं उसमें दिखते हैं कि बहुत बहुत खुश हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब हो। जैसे कि यूके राइडर 07 के नाम से हैं हमारे बाबू भैया, उन्होंने अपनी पोस्ट डाली है अभी, वो भी कम से कम 2 घंटे की पोस्ट है। एंड वो लिटरली इतने ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं कि उनको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि वो क्या बताएं। एंड उसमें अगर आप उनकी स्टोरी सुन रहे हो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के बारे में यही उन्होंने अपना बताया है, क्योंकि 8 महीने पहले वो अपना डेली व्लॉग्स डालते थे जिसमें कि उनकी शादी हुई है। उसके बाद उन्होंने एकदम व्लॉग डालना छोड़ दिया और एक इनका ये व्लॉग आया जिसमें कि 2 घंटे का व्लॉग आया एंड लिटरली वो ब्रेक डाउन होके बता रहे हैं कि मेरी बनने की वजह श्रेया होगी, ठीक है, मेरे मम्मी-पापा होंगे एंड कलम होगा, ठीक है। एंड पता नहीं ये लोग क्या-क्या पोस्ट डालेंगे। एंड वो अपना स्ट्रगल बताता है कि शादी होने के बाद मतलब कि मम्मी-पापा इंटरकास्ट मैरिज की वजह से वो मम्मी-पापा खुश नहीं थे। पहले वो खुश हो गए, पहले वो मान नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन बाबू भैया ने बहुत कोशिश की और उनको मनाया, वो मान गए थे, वो खुश थे। लेकिन शादी से जस्ट 4 दिन पहले, मतलब 4 से 5 दिन पहले, जब 30 दिसंबर को शादी थी उससे जस्ट 4-5 दिन पहले वो मना कर देते हैं उनकी शादी में आने के लिए। और उन्होंने कैसे-कैसे उनको मनाया, माफ़ी मंगवाई, सभी के सामने ह्यूमिलिएट किया। समहाउ फिर भी मतलब कि वो शादी में नहीं आते हैं एंड वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद गृह प्रवेश के लिए मना कर देते हैं, जो इनको ब्रेक डाउन कर देता है और दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मतलब कि जो बेसिकली है कि जो लिटरली वो अपने व्लॉग्स दिखा रहे हैं जिसमें हैप्पी-हैप्पी हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो खुद एडमिट करें इस चीज़ को। जो आपको दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो हो। और वो अपनी फैमिली से सच में बहुत प्यार करते थे। उनकी फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया और लास्ट में उनकी वाइफ ने भी उन्हें छोड़ दिया। तो ब्रेकडाउन होने के बाद जो वीडियो डालते हैं उसके बाद बहुत सारा उन्होंने टेक्स्ट डाला जिसमें उन्होंने बताया कि इसके बाद उनकी फैमिली क्या बोलेगी उनको। एंड कृतिका को सबसे स्पेशली उसमें मेंशन किया और कहा कि कृतिका तुम इनकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास मत करना, तुम्हें वैसे भी बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है एंड तुम बहुत लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हुई। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरा साथ छोड़ दोगी, पर तुमने मेरी साथ छोड़ दिया। लेकिन मेरे जाने के बाद मतलब कि तुम अपना मेरे लिए स्टैंड लेना एंड हमारे बच्चे का ध्यान रखना, मतलब जिसकी उसको सबसे ज़्यादा एक होप थी। तो अभी उसके बाद से बाबू भैया की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेट्स सी कि व्हाट ही हैव डन, क्योंकि लास्ट 4 डेज़ से वो बंदा सोया नहीं है एंड ना उसने कुछ खाया है, इसलिए वो इस स्टेज पे आ गया है कि अनफ़िल्टर्ड वीडियो उसने डाली है, क्योंकि लिटरली वो सेंसेस में नहीं लग रहा है एंड खुद को एडमिट कर रहा है कि आई एम सीवियरली डिप्रेस्ड। क्योंकि मतलब वो खुद एडमिट कर रहा है कि पैसे हर चीज़ नहीं होती, मतलब पैसे ने ही उसको खुशी दी एंड पैसे ने ही उसको ये दुःख दिया, क्योंकि आप एक पब्लिक फ़िगर हो, तो पब्लिक फ़िगर के लिए अपनी इमेज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूसरे जो आपके राइवल्स हैं, मतलब जो आपके अगेंस्ट हैं या जो मतलब कि आपको कॉम्पिटिशन समझते हैं, वो वेट करते हैं कि आपकी वीडियो कब आएगी या आपकी वीडियो में क्या क्लैशेस देखने के लिए मिल रहा है और मतलब कि क्या मिसकम्युनिकेशन है जिसको वो होल्ड करके और एक मतलब वीडियो बना सकें उसके ऊपर और उसका फ़ायदा उठा सकें। जो उसकी फैमिली वालों ने भी उसको बोला कि अगर तू ऐसा करेगा तो हम वीडियो बना देंगे, उसके भाई ने भी बोला, जिसकी वजह से वो बेसिकली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दिया। इवन वो कहता है कि शादाब बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माई बडी, माई ब्रदर, एवरीथिंग, जो तुमने मुझे बहुत समझाया और इन लोगों को मत छोड़ना जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है, तुम्हें इसका बदला लेना है, क्योंकि वो उसका ऑफिशियल लॉयर है। तो उसने अपील की है इस वीडियो के थ्रू, अगर मुझे अब कुछ हो जाएगा इसके बाद इन लोगों ने मेरी ये हालत की है, इसलिए आज मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ। और इसके अलावा उसने ये पोस्ट डाली, लिखा हुआ था उसी की वीडियो में, मेरे जाने के बाद ये कलम श्रेया मम्मी पापा शायद पता नहीं क्या क्या लिखेंगे मेरे बारे में। रितिका, तुमको बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और झूठ बोला, लेकिन आई ऑलवेज लव्ड यू और तुम्हारे लिए ही करा था सब, लेकिन तुम बाकी लोगों का विश्वास करके इनकी बातों में आ गई और गलत डिसीजन ले लिया और मुझे छोड़ दिया। आई लव माई किड एंड दैट वॉज माई ओनली होप। काश तुम बिलीव करती मेरा, काश तुम बाकी लोगों पे विश्वास नहीं करती, काश तुम मेरे साथ खड़ी रहती। यू गॉट मैनिपुलेटेड बाई लॉट ऑफ पीपल जो किसी के सगे नहीं थे। मेरे जाने के बाद एटलीस्ट टेक अ स्टैंड फॉर मी एंड फॉर माई किड और सच बोलना। मेरे को तुमको गलत नहीं साबित करना था, बस मेरे बाद टेक अ स्टैंड एंड फाइट फॉर रिस्पेक्ट। उसने ये पोस्ट डाली है अपनी वीडियो में एंड इवन एक व्हाट्सएप चैट भी शेयर किया है जिसमें कि मतलब कि डेट दी हुई है। इवन 2 डेट्स हैं, 16 सितंबर 2024 और 27 अप्रैल 2025 की, ठीक है, जिसमें कोई जूजू कविता दी है, उनको लिखा हुआ है कि हेलो जीजू, प्रणाम, आप लोग
आ रहे हो और क्वेश्चन मार्क है। फिर उसमें जो सामने से रिप्लाई आया हुआ है उसमें बताया है कि एक मैसेज है जो उनको फॉरवर्ड हुआ था। वो मैसेज था कि आप सभी साथियों को मैं बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरी भाभी जी का स्वर्गवास हो गया है। अंततः हमारे घर में शादी के सभी कार्यक्रम पूरी तरीके से निरस्त कर दिए गए हैं। उम्मीद है आप हमारे इस दुख को समझने का प्रयास करेंगे। 2 तारीख का रिसेप्शन भी पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पहचान में जितने भी लोगों से मैं शादी का निमंत्रण दिया था उतने स्तर से इस सूचना को वहां तक साझा करने की कृपया करें। और उन्होंने नीचे लिखा, मौसा जी का मैसेज आया था कि प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, हम तो तैयार थे। तो ये भी स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है बाबू भैया के द्वारा। तो मतलब जो जो चीज़ें उनके साथ हुई है ना इस ड्यूरेशन में उन्होंने सब कुछ शेयर किया। एंड कितने ज़्यादा वो ब्रेक डाउन है ना वो उनकी वॉइस में ही पता चल रहा है।